नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा दादा मुनि अशोक कुमार की पत्नी शोभा देवी का। शोभा देवी जिन्हें बहुत कम उम्र में शराब पीने की लत लग गई। दादा मुनि जितना उनकी शराब को छुड़ाने की कोशिश करते वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती और एक मोड़ पर आकर वो शराबी एक तरीके से बन गई थी। इतनी ज़्यादा शराब पीने लगी थी कि सामान कहाँ है, क्या है, सब कुछ भूल जाती थी रख के। सुनाएंगे आपको आज के इस पॉडकास्ट में वो किस्सा जब इस वजह से उनके घर पुलिस तक आ गई। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे दादा मुनि अशोक कुमार और शोभा देवी की इस प्रेम कहानी को कि शादी आखिर हुई कैसे। दिवंगत अभिनेता अशोक कुमार भारतीय सिनेमा के पहले ऐसे अभिनेता थे जो स्टार बनने के लिए एक तरीके से उठे। 1936 की जीवन नैया में अपनी फिल्म की शुरुआत की और अछूत कन्या के साथ नजर आए, यानी कि देविका रानी, जो उस समय की सबसे बड़ी हिट फिल्म मानी जाती है। अशोक कुमार खुद के लिए बहुत अच्छा कर रहे थे और उनके परिवार ने लेकिन इस पेशे को, यानी कि एक्टिंग को, बहुत अच्छा नहीं माना। और ये वो दौर था जब हिंदुस्तान में एक्टिंग को बहुत अच्छा माना भी नहीं जाता था। एक तरीके से नाच गाना लोगों को रास नहीं आता था और एक तरीके से ये भी अछूत काम ही था, यानी कि जो एक्टिंग में जा रहा है उसे बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था। यहाँ तक हो गया कि दादा मुनि की शादी तक टूट गई जब ससुराल वालों को पता चला कि वो अब फिल्मों में काम कर रहे हैं। साल 2001 में रेडियो के साथ बातचीत में दादा मुनि ने कहा था कि ये उन दिनों बहुत विवादित माना जाता था एक्टिंग। जब मैं एक्टिंग में आया, कॉल गर्ल हीरोइन बन गई और दलाल हीरो बन गए, इस तरह की बातें कही जाती थी। इसलिए किसी ने अभिनय के बारे में सोचा नहीं था और ना ही मैंने सोचा था। दादा मुनि याद करते हुए बताते हैं कि उनका परिवार फिल्मों में आने के उनके फैसले के सख्त खिलाफ था। जब एक खबर घर पहुंची तो बवाल हो गया। मेरे घर खंडवा में जब एक खबर पहुंची तो मेरी शादी टूट गई। और ये पूछे जाने पर कि आखिर वो अपनी पत्नी से दादा मुनि पहली बार कैसे मिले, और तो उन्होंने कहा कि पहली बार अपनी पत्नी शोभा से जब मैं मिला तब वो 8 साल की थी और मैं 18 साल का था। उन दोनों लड़कियों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती थी और एक जगह मैंने देखा उन्हें कि वो रोटियां बेल रही हैं और बहुत तेज़ी के साथ रोटियां बना रही हैं, और थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि तकरीबन 50 से ज़्यादा रोटियां उन्होंने बना दी। मैं उनकी इस अदा पर फिदा हो गया। दादा मुनि याद करते हुए बताते हैं कि अपनी शादी के बारे में हालांकि उन्होंने नहीं बताया और इसके बारे में तब सुना जब वो कलकत्ता जा रहे थे। आज जैसे हम कोलकाता कहते हैं, तब वो कलकत्ता था और 1936 का वो दौर था। एक दिन दादा मुनि के पिता ने अशोक कुमार को खंडवा बुलाया। बताते हैं कि मैं गया और मेरे पिता मुझे स्टेशन पर मिले। उन्होंने कहा कि अब हम कलकत्ता जा रहे हैं। उनसे डर कर बस हम चल दिए, कोई सवाल नहीं पूछा। हमने उनसे कभी पूछताछ की नहीं। उन्होंने कहा कि रास्ते में ही पता चला कि शादी के लिए वो कलकत्ता जा रहे हैं, हालांकि वो इसके लिए तैयार नहीं थे। दादा मुनि अशोक कुमार कहते हैं कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं था क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं तभी शादी करूंगा जब मैं 500 रुपये हर महीने कमाना शुरू कर दूं। और जिन दिनों मेरी शादी हुई मैं 200 रुपये महीने कमा रहा था। मेरी माँ को भी यकीन था कि मैं शादी के लिए राज़ी होऊंगा या नहीं, उन्हें शंका थी। चूँकि सब कुछ पहले से तय था, मुझे सिर्फ एक हुक्म दिया गया कि आपको कलकत्ता चलना है और शादी करनी है। जब शादी हुई तब मेरी उम्र 25 साल थी और पत्नी शोभा की 15 साल। और जब मैंने देखा, दादा मुनि बताते हैं, तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि ये वही लड़की है जिसे मैंने इतने साल पहले देखा था जब वो 8 साल की थी। दादा मुनि बताते हैं कि उनकी शादी से एक दिन पहले उनका परिचय हुआ। इसमें उनका कोई वहाँ पर था नहीं और हमारी शादी से एक दिन पहले मेरा उनसे परिचय हुआ। मेरी शादी में मेरी कोई भूमिका नहीं थी। उन दिनों ये किया हुआ काम था जो मुझसे बिना पूछे हुआ। शोभा देवी, जो पहले शोभा गांगुली थी, वो जब अशोक कुमार की पत्नी बनी और अशोक कुमार तब तक मेगा स्टार बन चुके थे और एक तरीके से
बड़े बड़े जो सितारे थे या हीरोइन थी वो उनके साथ काम करना चाहती थी। उन्हीं दिनों बहुत कम उम्र में दादा मुनि अशोक कुमार की पत्नी शोभा देवी को शराब की बीमारी हो गई। अब आप कहेंगे शराब कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन एक लत लग गई उन्हें शराब पीने की, बहुत ज़्यादा शराब पीने लगी। यहाँ तक कि दादा मुनि अशोक कुमार ने शराब पीना एक तरीके से छोड़ दिया, जो कभी कभार पीते थे, लेकिन अब वो शोभा देवी की शराब छुड़ाने की कोशिश करने लगे। एक किस्सा दादा मुनि और शोभा देवी का सुहाना सफ़र विद अनु कपूर में अनु कपूर सुनाते हैं कि एक रोज़ इनकम टैक्स बचाने के लिए दादा मुनि अशोक कुमार ने फिल्म प्रोड्यूसर से तकरीबन 2 लाख रुपए, बहुत दिनों बाद की बात है, 2 लाख रुपए ले लिए कैश में और उसे घर में रख दिया कि शोभा इसे घर में रख दो। अब शोभा देवी तो हमेशा चूंकि शराब पी कर रहती थी, अब उन्होंने वो रुपए घर में कहाँ रख दिए, जब बाद में दादा मुनि ने मांगे तो वो खुद ही भूल गई कि मैंने आखिर रखे कहाँ हैं। बड़ा झमेला हुआ, यहाँ तक कि घर में पुलिस तक बुलानी पड़ गई। और उन्हीं दिनों हुआ क्या था कि दादा मुनि के घर में काम करने वाला एक नौकर, उसने काम छोड़ा था। पुलिस आई तो फिर उस नौकर को भी पकड़ा गया, बुलाया गया। काफ़ी डांट फटकार और सख्ती के बाद आखिरकार ये बात साबित हुई कि नौकर बेकसूर है, रुपया कहाँ है उसे नहीं मालूम। फाइनली जब तलाश की गई घर की और अच्छे तरीके से, तब वो 2 लाख रुपए शोभा देवी की अलमारी में सहेज कर कपड़ों के नीचे रखे हुए थे, जिसे वो खुद भूल गई थी। तो ये शोभा देवी जो अपनी मृत्यु के आखिरी समय तक शराब उन्होंने नहीं छोड़ी। साल 1986 का वो दौर जब शोभा गांगुली उर्फ शोभा देवी का निधन हो गया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।